हर सुबह जब तकिए पर या फिर कंघी में टूटे हुए बाल दिखते हैं तो दिल बैठ जाता है ना। हम सब ने ये महसूस किया है। पर सोचिए, क्या हो अगर इसका असली जवाब किसी महंगी शैम्पू की बोतल में नहीं बल्कि हजारों साल पुराने एक गहरे विज्ञान में छुपा हो। तो चलिए आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से इलाज करते रहे तो असली समाधान तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो सवाल यह है कि बालों के झड़ने के पीछे की असली वजह क्या है। और ये मामला जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आम है। क्लिनिकल सर्वेज बताते हैं कि करीब 50% पुरुष बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और हाँ, ये सिर्फ पुरुषों की कहानी नहीं है, 25% महिलाएं भी इसी दौर से गुजरती हैं। तो जाहिर है ये एक ऐसी समस्या है जिसे और गहराई से समझने की जरूरत है। तो जब इतने सारे लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो एक बात तो साफ है कि शायद आज के समाधान पूरी कहानी नहीं बता रहे। और बस यहीं पर आयुर्वेद एक बिल्कुल ही अलग नजरिया सामने रखता है। ये सिर्फ बालों पर कुछ लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम को समझने के बारे में है जहां से हमारे बाल बनते हैं। और यही आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। ये प्राचीन विज्ञान बालों को हमारे अंदर के मेटाबॉलिज्म का एक बाहरी आईना मानता है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे बाल ये बता रहे हैं कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। ये सिर्फ कोई कॉस्मेटिक चीज नहीं, बल्कि एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। और यहां से ना चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। आयुर्वेद हमें एक ऐसे कनेक्शन के बारे में बताता है जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये एक ऐसा लिंक है जो बालों की देखभाल को लेकर हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। इस बात को जरा समझिए। आयुर्वेद कहता है कि बालों का सीधा रिश्ता हमारी हड्डियों की सेहत से है ना। ये क्रांतिकारी विचार। इसका मतलब यह है कि समस्या शायद हमारे स्कैल्प पर है ही नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा गहरी है। तो आयुर्वेद की भाषा में ना हड्डियों के टिश्यू को कहते हैं अस्थि धातु। और कमाल की बात यह है कि बाल इसी धातु के बनने की प्रक्रिया का एक कह सकते हैं बाय प्रोडक्ट हैं, एक तरह का वेस्ट मटेरियल। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक पेड़ है, अगर उसके पत्ते पीले हो रहे हैं तो क्या हम पत्तों पर पानी छिड़कते हैं? नहीं ना, हम तो जड़ों को, मिट्टी को पोषण देते हैं। ठीक वैसे ही इस कहानी में हमारे बाल वो पत्ते हैं और जड़ें हैं हमारी हड्डियां। तो अगर हड्डियां जड़ें हैं तो ये पूरा पोषण होता कैसे है? चलिए इसे समझने के लिए अपने शरीर को एक फैक्ट्री की तरह देखते हैं। एक हेयर फैक्ट्री जिसका बस एक ही काम है, मजबूत सेहतमंद बाल बनाना। और हर फैक्ट्री की तरह यहां भी एक प्रोडक्शन लाइन है। इस फैक्ट्री की सबसे जरूरी चीज है उसकी भट्टी, जिसे आयुर्वेद में अग्नि या मेटाबॉलिक फायर कहते हैं। यही वो पावर है जो खाए हुए खाने को शरीर के लिए जरूरी कच्चे माल में बदलती है। अब सोचिए, अगर ये भट्टी ही धीमी या कमजोर पड़ जाए तो पूरी प्रोडक्शन लाइन ही ठप हो जाएगी। कच्चा माल ठीक से प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। और ये प्रोडक्शन लाइन बिल्कुल सीधी सादी है। खाना सबसे पहले पोषक प्लाज्मा यानी रस धातु में बदलता है। ये प्लाज्मा फिर हमारी हड्डियों यानी अस्थि धातु को पोषण देता है। और इसी पूरी प्रक्रिया के आखिर में एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर सेहतमंद बाल बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वस्थ बाल कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक लंबी और हेल्दी मेटाबॉलिक चेन का आखिरी नाम है। अच्छा, फैक्ट्री में माल तो बन गया, पर उसे सही जगह पहुंचाना भी तो जरूरी है। ये काम करते हैं स्रोतस। ये वो बारीक चैनल्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स को बालों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। इन्हें आप फैक्ट्री के कन्वेयर बेल्ट या डिलीवरी ट्रक समझ सकते हैं। और असल प्रॉब्लम पता है यहीं से शुरू होती है। जब हमारी पाचन अग्नि कमजोर होती है तो खाना ठीक से पचता नहीं और आम यानी जहरीले पदार्थ बनने लगते हैं। ये चिपचिपे पदार्थ इन डिलीवरी रूट्स को ब्लॉक कर देते हैं, जाम कर देते हैं। नतीजा, बालों की जड़ों तक न्यूट्रिशन की सप्लाई ठप। और जब जड़ों को खाना ही नहीं मिलेगा तो बाल तो कमजोर होकर झड़ेंगे ही ना। आयुर्वेद में इसे गंजेपन का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। तो इस पूरी फैक्ट्री को चलाता कौन है? आयुर्वेद के हिसाब से 3 मैनेजर हैं, वात, पित्त और कफ, जिन्हें त्रिदोष कहा जाता है। ये तीनों मिलकर फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की देखरेख करते हैं। जब तक ये तीनों मैनेजर बैलेंस में काम करते हैं सब बढ़िया चलता है। लेकिन अगर कोई एक भी मैनेजर गड़बड़ करने लगे तो फिर खास तरह की परेशानियां पैदा होती हैं। जैसे अगर वात बढ़ जाए तो बालों में रूखापन और झड़ना शुरू हो जाता है। पित्त के बढ़ने से बाल पतले होने लगते हैं या वक्त से पहले सफेद हो सकते हैं। और अगर कफ ज्यादा हो जाए तो स्कैल्प ऑयली हो जाता है और रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। तो हमने फैक्ट्री को देखा, उसकी भट्टी को समझा, प्रोडक्शन लाइन को परखा और मैनेजरों से भी मिल लिए।
अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। देखिए, अब तक एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि बालों की समस्या सिर्फ बालों तक या सिर की त्वचा तक ही सीमित नहीं है। ये लाइन इस पूरी पड़ताल का निचोड़ है। हमारे बाल असल में हमारे शरीर का रिपोर्ट कार्ड है। वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि हमारा पाचन कैसा चल रहा है और शरीर को जरूरी पोषण मिल भी रहा है या नहीं। तो अगली बार जब आईने में बालों को देखें तो उन्हें सिर्फ एक कॉस्मेटिक चीज की तरह मत देखिए। एक पल रुककर सोचिए, अगर मेरे बाल सिर्फ एक नतीजा हैं तो मेरी अंदरूनी फैक्ट्री की क्या हालत है। इस नए नजरिए से अपने अंदर झांक कर देखिए, असली जवाब शायद वही छुपा हो।